नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज देवी माँ के बारे में बात करेंगे, भगवती माँ के बारे में बात करेंगे। देवी माँ की प्राप्ति के लिए, देवी माँ को खुश प्रसन्न करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र बताने वाली हूँ। इस मंत्र के जप से हम जो भी हमारी इच्छाएं हैं, चाहे वो आध्यात्मिक इच्छाएं हो या भौतिक इच्छाएं हो, सब पूर्ण हो जाती है। हम माँ की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, माँ की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही हम माँ की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही वो जो सारे माँ के अंदर गुण है ना, हम भी सर्व गुण संपन्न हो जाते हैं। हमें भी सारी की सारी जो संपत्ति है, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, जो भी चीज़ हमें जीवन में चाहिए ना, वो सब हमें प्राप्त हो जाती है। बस हमें माँ की ऊर्जा से, भगवती की ऊर्जा से जुड़ना होता है। और माँ भगवती की ऊर्जा से जुड़ने के लिए हमें पूरी तरह माँ के शरणागति होना पड़ता है, माँ को सब कुछ सरेंडर करना पड़ता है। तो आप माँ से प्रार्थना करिए कि माँ आपको बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, ज्ञान दे, कि आप माँ भगवती के मार्ग पर, माँ को प्रसन्न करने के मार्ग पर, माँ से जुड़ने के मार्ग पर आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या मंत्र है जिसका आपको जाप करना है, फिर हम बात करेंगे कि उसके क्या क्या फायदे हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसका आप संकल्प लेके हर दिन प्रतिदिन आपको कितना माला जाप करना है, कितनी बार इस मंत्र का जाप करना है, ताकि जो उन्नति आप अपने जीवन में चाह रहे हैं वो आप हासिल कर पाए। तो मंत्र इस प्रकार है: सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितम मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो इस मंत्र का जाप आपको करना। इस मंत्र का मतलब क्या है कि माँ के आने से, माँ के हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन में धन धान्य, हमारी जो उन्नति है, हमारे को जो अन्न, जो भोजन हम खाते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए, सब चीज़ों के लिए जब माँ आ जाती है तो ये माँ सारे भंडार भर देती है, माँ सब कुछ दे देती है। तो इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में अगर कोई भी बाधाएं आ रही हैं, कोई भी कठिनाई आ रही है, कोई काम करने जाते हैं, वो कार्य आपका नहीं बनता, वो काम नहीं होता, किसी ना किसी वजह से लास्ट टाइम पे वो काम अटक जाता है, तो इस मंत्र से जो भी बाधाएं आपके कार्य में आ रही है वो खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज, जो हमारे घर में बरकत होती है, जो हमारे घर में खुशहाली होती है, जो हमारे घर में भोजन अन्न में जो भी बरकत आती है, वो सारी अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो वो भी हमारे घर में आ जाती है। उसके बाद धन की कोई कमी नहीं रहती जो माँ का नाम भजते हैं, और जो माँ का नाम भजते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीजें, मतलब अगर आपको उन्नति चाहिए, आपको बाधाओं से मुक्ति चाहिए, आपको संतान चाहिए, आपको धन धान्य चाहिए, आपको माँ का आशीर्वाद चाहिए, आपको आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति चाहिए, तो इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप के लिए आप एक संकल्प लीजिए, एक संकल्प लेकर कि इस मंत्र को मैं इतनी बार जपूंगा। तो आप कोई भी संकल्प, कुछ भी संकल्प लेकर इस मंत्र को स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि कोई भी एक मंत्र आप कर रहे हैं तो आप उसका कम से कम 1.25 लाख जो नंबर है उतना जाप कर पाए। तो आप एक दिन में कितना करेंगे, इस हिसाब से आपको संकल्प लेकर उस जाप को कंप्लीट करना है। जब हम इतना 1.25 लाख जाप कर लेते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है, उस मंत्र की जो ऊर्जा है, वो हमारे अंदर बहने लगती है। वो जो मंत्र में जो मैनिफेस्टेशन की हम बात कर रहे हैं ना, मंत्र में जो माँ की ऊर्जा से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और माँ की ऊर्जा से कनेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ों की कमी हमारी जिंदगी में, अगर हम उन सबको पाने की बात कर रहे हैं, तो उतना जाप हमें माँ के साथ जुड़कर कनेक्ट करके उस संकल्प को जब आप लेंगे, आप संकल्प लेंगे तो आप ये चीज़ बोलेंगे कि हे माँ, मैं इतना जाप करूंगा, प्रतिदिन इतनी माला करूंगा, और ये जो माला है मैं किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ। अगर आप माँ को पाने के लिए कर रहे हैं, माँ की भक्ति के लिए कर रहे हैं, तो बहुत उत्तम है। आपको पता होना चाहिए कि आप भक्ति के मार्ग पे जा रहे हैं, तो आपकी इच्छा क्या है, या फिर किसी इच्छा की वजह से आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई इच्छा है मन में, तो माँ सब कुछ देने वाली है। माँ हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करती हैं। तो अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो वो इच्छा भी अपनी संकल्प में बोलकर आप
उस माला का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी दिन का आप लेंगे, कम से कम तो 1.25 लाख करना चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा से कनेक्ट कराता है, वो उस मंत्र को सिद्ध करता है 1.25 लाख जप। और अगर आप संकल्प नहीं लेना चाहते और बस माँ का ध्यान करना चाहते, माँ से कनेक्ट करना चाहते, तो इस मंत्र को बोलते रहिए। दिन में कम से कम 108 बार, मतलब एक माला राउंड जरूर करिए इसका, और एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए इसको करिए, ताकि ये जो ऊर्जा है आपके अंदर बहने लगे। और ये जो धन धान्य वाली बात हो रही है, संतान की बात हो रही है, माँ सब कुछ देने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। माँ सारी बाधाओं को मुक्त करने वाली, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इस बात से, इस चीज से आप कनेक्ट कर पाए, आप जुड़ पाए। सिर्फ जब हम मंत्र स्टार्ट करते हैं तो हम मंत्र किसी ने बता दिया और हमने कर लिया, पर जब हम मंत्र करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि उस मंत्र में क्या ऊर्जा है। वो ऊर्जा हमारे अंदर जब बहने लगती है, तब हमें ये समझ आता है कि इस मंत्र में कितनी ज्यादा पावर है, कितनी शक्ति है, कितना शक्तिशाली है ये मंत्र, कि जैसे जैसे मैं इस पद पे, इस रास्ते पर आगे बढ़ा हूं, तो वैसे वैसे मेरे कितने कार्य बनते चले गए हैं, मेरे कितने काम होते चले गए हैं। तो आप इस तरह से मंत्र को लीजिए और मंत्र को जाप करना, मंत्र को जपना स्टार्ट करिए। आप कुछ भी संकल्प ले सकते। 1.25 लाख में एक नंबर बता रही हूँ, जो कि एक बहुत ही किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। बट अगर आप उतनी सिद्धि नहीं करना चाहते, आप एक सिंपल भक्ति करना चाहते हैं, आप सिंपली माँ से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हे माँ, मैं आपसे कनेक्ट तो कर पाऊं, पर ये सारी जो परेशानी है जिसमें मैं घिरा हुआ हूं, ये मेरी सॉल्व हो जाए, लाइफ में सारी कठिनाइयां खत्म हो जाए, माँ ऐसा कुछ रास्ता दिखाओ, ऐसा कुछ कार्य करो। तो आप सिर्फ एक दिन में अगर 108 बार भी करेंगे, आप माँ को ध्यान करेंगे, माँ को याद करके करेंगे, तो माँ आपके सारे कष्ट हर लेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।